हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है स्टारलिंक जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में गांव-गांव तक फ्री में इंटरनेट देना चाहता है, ऐसा एलन मस्क का कहना था। अब वही इंटरनेट भारत में आने वाला है। काफी वक्त से जो ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है भारत में नहीं आ पा रहा था, जैसे टेस्ला नहीं आ पा रहा है। इसकी जो वजह है वो है हमारे गवर्नमेंट के नियम और टैक्सेस, और जो एलन मस्क ना पे करना चाहते थे ना नियम को मानना चाहते थे, और इसी वजह से वो भारत में इंटर नहीं कर पा रहे थे। तो क्या फायदा था? फायदा था जियो को और एयरटेल को, क्योंकि इनके पास एक मोनोपोली थी। मोनोपोली ये कि जिसकी वजह से ये हर साल 7,000 करोड़ 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा पाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने ऐसा बिल पास किया है जिसके चलते जो इंटरनेट है एलन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो इंडिया में आ पाएगा और इंडिया के लोग इसे खरीद पाएंगे। जी हां दोस्तों, इंडिया ने क्या किया है आप देखेंगे, जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिल पास किया है ताकि जो 138 साल पुराना टेलीग्राफ एक्ट है उसमें क्या किया जा सके, बदलाव किया जा सके, और ताकि जो बाहर के जो कॉम्पिटिटर हैं वो आके ऑक्शन कर सके। अब आप सोचेंगे ये क्या है? ये होता है जैसे 5G स्पेक्ट्रम होती है दोस्तों, उसकी बोली लगाई जाती है, वैसे ही लाइसेंस के लिए भी क्या होता है दोस्तों, यहां पे लोगों को पे करना होता है, पैसा देना पड़ता है। और इसी को देखते हुए जो यहां पे जैसे 5G स्पेक्ट्रम था, आपने देखा होगा उसके पीछे भी बोली लगी थी, लोगों ने पैसे लगाए थे। ठीक है, इसी को देखते हुए जो अंबानी थे काफी नाराज हुए, उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है। जाहिर सी बात है ये बोलेंगे भी, इसीलिए ये पूरा मामला है। ठीक है, यानी कि अगर एलन मस्क आते हैं तो ये काफी बड़ा एक चैलेंज होगा किसके लिए? मुकेश अंबानी के लिए और एयरटेल के लिए भी। इसीलिए मुकेश अंबानी और एयरटेल, जो जियो है एयरटेल है, इन्होंने कमर कस ली है और ये खुद का भी जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये बाहर देना चाहते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं, ये खुद उतरते हैं उस फील्ड में, ऐसा करते हैं तो ये तरीके से खतरा भी होगा एलन मस्क के लिए, क्योंकि वो इंडिया में आना चाहते हैं। इंडिया का जो मार्केट है वो सिंपल आपको पता है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। आप कुछ परसेंटेज में लोगों को आप दे सकते हैं, लेकिन अगर ये कहें घर घर तक हमें कस्टमर को लेना है, घर घर तक हमें इंटरनेट देना है, फिर वो प्राइस पे ही बात होती है। हालांकि जियो कौन सा सस्ता दे रहा है, पहले तो सस्ता था लेकिन तो महंगा भी हो गया है। तो यहां पे दोस्तों ये पूरा मामला है। तो मामला की था क्या? मामला दोस्तों ये था, जो यहां पे आप देखेंगे लाइसेंस लिया जाता है। किसी भी काम करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है। वैसे ही इंडिया में इंटरनेट देने के लिए, यानी कि आईएसपी बनने के लिए, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऐसा कोई हो जो इंटरनेट का सर्विस दे, ठीक है, दे सके, तो उसको एक लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस का जो नाम है यहां पे आप देखेंगे GMPCS है, यानी कि ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये लाइसेंस इन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब इनके पास एक रास्ता खुला है जहां से जो एलन मस्क है इंटर कर सकते हैं और मार्केट डिसरप्ट कर सकते हैं। मार्केट कैसे डिसरप्ट कर सकते हैं? वो है टेक्नोलॉजी के दम पे। देखिए, बिजनेस कह लीजिए आप कितना, ठीक है, बिजनेस से आप एक लिमिटेड पैसा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात आती है ना कि ग्रो मतलब वर्ल्ड लेवल की, जब बात आती है कि रेवोल्यूशन लेवल पैसा कमाना, तो वो होता है टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास साइंस की नॉलेज है, ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप किसी को भी बीट कर सकते हो, किसी को भी। और ये एलन मस्क को पता है। देखिए, पहले सैटेलाइट लॉन्च हो रहे थे तो लोगों को लगा ऐसे ही हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, कई पेयर में 60 के पेयर में 10 के पेयर में क्या करते हैं, सैटेलाइट हवा में क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। अब वो सैटेलाइट क्या करती है दोस्तों, डेटा मतलब बहुत तेज इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है, बहुत तेजी से इंटरनेट मिलता है। इसकी स्पीड जो होती है 1 से लेके 2 GB पर सेकेंड के आसपास होती है। तो ये इनका स्पीड होता है। अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है, लेकिन प्राइस कितनी है? चलिए मैं प्राइस ही बता देता हूं। प्राइस है $99 पर मंथ, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 7,000-8,000 रुपए के आसपास ये आपको पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर ये कौन लेगा? ये कौन लेगा? ये वो लेंगे, जैसे आप समझिए जो साइबर वाले, जिनको तेज काम करना है, ठीक है, वो लेंगे। जो जहां रिसर्च होते हैं, ऐसे काम होते हैं, वो लेंगे। जैसे हमें जैसे बहुत तेज इंटरनेट चाहिए होती है, ठीक है, तो हम ले सकते हैं। जो बहुत बड़े बड़े गेमर्स हैं, ठीक है, वो लेंगे। हालांकि मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, नीश मार्केट है ये। लेकिन क्या एलन मस्क जब यहां पे आएंगे, ठीक है, क्या एलन मस्क जब यहां पे आएंगे तो क्या बिना मार्केट रिसर्च करे आएंगे? ऐसा नहीं है। ये जो प्राइस है ये बाहर की प्राइस है, ठीक है, लेकिन जब ये इंडिया में इस बार आएंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, प्राइस को समझते हुए आएंगे, ठीक है। क्योंकि चलिए फोन है, ठीक है, फोन एक ऐसी चीज है क्या जो क्या होता है, सोशल स्टेटस को दिखाता है कि हम फोन लेके जा रहे हैं, वाओ, बैग लेके जा रहे हैं, वाओ, कपड़ा पहन रहे हैं, वाओ। लेकिन इंटरनेट फोन के अंदर होता है, वो हमारे सोशल स्टेटस को नहीं दिखाता है।
वो क्या हम दिखाता है, अगर हमें सर्विस अच्छी लगी तो हम यूज करेंगे, नहीं अच्छी लगी तो नहीं यूज करेंगे। एक बार एप्पल फोन क्या होता है, इंसान लेके चलता है ताकि लोग देखें भैया हम एप्पल लिए हैं, लेकिन इंटरनेट के साथ ऐसा नहीं है। तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए एलॉन मस्क के लिए भी रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुकेश अंबानी और ये सब जो है एयरटेल है, ये लोग मजे खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, और वो लोग भी लगातार सैटेलाइट के बारे में प्लान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब वो भी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देना चाहते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये नया है। OneWeb की बात करें जो ब्रिटिश की कंपनी है, वो भी इसी सिस्टम से काम कर रही है। और इसरो को इन्होंने क्या किया था, मैंने बहुत टाइम पहले बताया था, इसरो को इन्होंने क्या किया था कि अच्छा खासा इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया आप हमारे सैटेलाइट लॉन्च करिए, हमें इंटरनेट देना है। और उसी में एक कंपनी है अमेजॉन की, कूपर, ऐसा लगता है एलॉन मस्क और जो जेफ बेजोस है दोनों भाई हैं, मतलब भाई मतलब रॉकेट के कंपनी में आपको बताऊं जो रॉकेट बनाती है स्पेस एक्स, तो उन्होंने एक अपनी कंपनी जब शुरू की थी उससे 2 साल पहले अमेजॉन में शुरू कर दिया था। बस प्रॉब्लम यह है कि जो जेफ बेजोस थे वो अपने कंपनी में अमेजॉन में बिजी थे, अब जाके वो इसमें लगे हैं, इन सब चीजों में, नई चीजों में लगे हैं। और एलॉन मस्क शुरू से ही इसमें लगे थे, उनके पास सबसे बड़ी चीज थी खुद की कंपनी जो सैटेलाइट लॉन्च कर रही थी लगातार, तो उसको उनका फायदा मिला, इसलिए इनका स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट था वो काफी हाइप किया, काफी अच्छा ये वर्क किया इसने। अब आप सोचेंगे सर ये काम कैसे करेगा, देखिए इसके लिए लेनी पड़ती है छतरी एलॉन मस्क की, ठीक है, वो कुछ प्राइस का आता है, वो आपको लगाना पड़ता है, इसके थ्रू आप क्या होता है आपको इंटरनेट डायरेक्ट मिलता है बिना किसी केबल के। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एलॉन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक है, इसने क्या किया था प्री ऑर्डर का शुरू कर दिया था, ठीक है, प्री ऑर्डरिंग शुरू कर दिया, आप पहले ये प्री ऑर्डर करिए आपको बाद मिलेगा। अब गवर्नमेंट बोले भैया हमने आपको लाइसेंस दिया नहीं है, कुछ दिए नहीं, बेच किसको रहे हो, तो गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे क्या किया था, रोक लगाई थी और लोगों को आगाह किया था कि अभी आप पहले प्री ऑर्डरिंग मत करिए, अभी इनको लाइसेंस नहीं मिला है, और एलॉन मस्क प्री ऑर्डरिंग कर रहे थे। तो ये पूरा दोस्तों मामला है। हालांकि इनकी जब कंपनी आएगी, जब कॉम्पिटिटर आते हैं तो इसमें जनता का ही फायदा होता है, ऑल ओवर जनता का ही फायदा होता है, और ये एक खुला मैदान होना चाहिए किसी के लिए भी, ताकि वो आए और वहां पे क्या करे, अपना बाहुबल दिखा सके। और इसे उनके बाहुबल दिखाने से हमारा ही फायदा होता है, क्योंकि हमारे जब से पैसे जाएं कोई अमीर बन रहा है, इससे हमारा सच में फायदा नहीं होता, लेकिन जब कॉम्पिटिटर आते हैं तो रियल में जनता का फायदा होता है, और ये होना चाहिए, ताकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो यहाँ के लोग भी और ज्यादा थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल वे में सोचेंगे। आप सोचिए अगर स्टारलिंक नहीं आ रहा होता तो शायद जियो अभी सोचता भी नहीं कि हम सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देंगे, ये सब करेंगे, लेकिन उसको देखते हुए जियो ऐसा कदम उठा रहा है। तो ये कंपटीशन का एक फायदा होता है, तो इन सेक्टर्स में भी ऐसे होना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे लेक्चर आप जरूर देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।